Hello students, so in this video we are going to solve exercise 7.1. This is question number 1. Integration of 3x square x raised to power 6 plus 1. So first of all, ये जो मैंने साइड में सारे formulas लिखे हैं, it is not matching with that because for these formulas your statement, the numerator of the statement must be equals to 1. तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 1 नहीं है, यू कैन सी दैट. तो न्यूमिनेटर 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जितनी पावर दी हुई है लाइक पावर एक्स स्क्वायर दी हुई है, तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब को पुट करेंगे ताकि जो उसका डेरिवेटिव है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू dt. तो इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे dt अपॉन 3 में. और ये जो x की पावर 6 है, तो अगर यहाँ पे x क्यूब आपका t है तो x की पावर 6 कितना हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा टी स्क्वायर. तो देखिए ये स्टेटमेंट आपकी ये बन गई है टी स्क्वायर, मतलब 1/3 इंटेग्रल के बाहर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला लगेगा दिस वन. दिस इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मैंने साइड पे फॉर्मूलाज इसीलिए लिखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो आंसर इज 1/3 1/a. ए मतलब जो हमारा फॉर्मूला लगना है दैट इज ए. तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास है 1, मतलब 1/1 tan इनवर्स t बाय 1 प्लस सी, और लास्ट में t की वैल्यू हम पुट कर देंगे. सो आंसर इज 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस सी. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 4x². तो बेटा 4x² को हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर ताकि फॉर्मूले में ये फिट हो जाए. अब फॉर्मूले में जो x का कोफिशिएंट है ना वो भी 1 होना चाहिए. तो हम यहाँ पे 2x को क्या पुट करेंगे t, और 2dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा. तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2. ठीक है. तो ये जो dx है इसको हम पुट करेंगे dt अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्र. अगेन ऊपर वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, 1/2 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो आंसर इज 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स t प्लस सी. अब सपोज अगर आप ये 2x को t पुट नहीं करते हो तो ये 1/2 आपका आंसर में नहीं आएगा, जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. तो प्लीज अगर आप डायरेक्ट भी करते हो, सपोज आपका मतलब आपको शॉर्टकट मेथड को यूज करना है, आप डायरेक्ट भी करते हो, तो बेटा आप 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो. सिंपल है. जैसे 5x होगा तो 1/5 आ जाएगा, 3x होगा तो 1/3 आ जाएगा. अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप उसके डेरिवेटिव से उसको डिवाइड कर दो. अदरवाइज जो मेथड है वो यही है कि डेरिवेटिव को पुट करके, सॉरी 2x को पुट करके, इसलिए हमारा जो 2 है बाहर कॉमन आएगा ही आएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगेन स्टूडेंट्स ये हमारे फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा. ये जो मैंने 6-7 फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो हम 2 माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे, t. इसको हमने t पुट कर दिया. 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1, dx इक्वल्स टू dt. तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt. अब सपोज अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो फिर ऑब्वियस है कि आपके आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा. तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है. अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि पूरा आंसर लिख लीजिए, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -1 से हम यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो आंसर इज माइनस लॉग मॉड एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1. तो लास्ट में हम t को पुट कर देंगे. माइनस लॉग t की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब सपोज अगर आपको आंसर मैच करना है तो वहां पे क्या होता है कि कई बार ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को ये पावर में लिख देते हैं. नेगेटिव साइन को पावर में लिख देते हैं क्योंकि लॉ की जो प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगी पावर इस फंक्शन की. तो अगर आप बुक में से आंसर मैच करना चाहोगे तो वहां पे जो आंसर होगा वो होगा 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो ये आपकी मर्जी है. अगर आपको प्रॉपर आंसर चेक करना है तो आप ये स्टेप लगा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी अपने आंसर को छोड़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर. पहले हम इसको इन फॉर्मूलाज की फॉर्म में डिराइव करेंगे. 9 को लिखा जाएगा 3 स्क्वायर, और 25x स्क्वायर को हम लिखेंगे 5x.
का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम 5x को क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। 5x को हमने टी पुट कर दिया, 5x का डेरिवेटिव 5dx dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 5। तो यहाँ पे हम dx को क्या लिखेंगे, dt अपॉन 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स टी अपॉन 3। सो ओवरऑल आंसर इज 1/5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू है हमारे पास 5x अपॉन 3 प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5. In this question, the numerator is not equal to 1. क्योंकि फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग तो ये 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन 1 में पुट किया था, अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। अगर x की पावर 1 है तो हम एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे, x की पावर 2 है तो हम एक्स क्यूब को पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरे को यहाँ से x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन 2। अब ये जो कांस्टेंट है ना 3, इस 3 को बाहर निकाल दो। जब आप 3 को बाहर निकालोगे आपके पास बचेगा x dx अपॉन, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, x की पावर 4 को, और ये जो x dx है हम उसको पुट कर देंगे dt अपॉन 2, और ये जो 2t स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे रूट 2t का होल स्क्वायर। सी दिस पॉइंट। तो 3/2 इज कॉमन, 2 को स्क्वायर में बनाना है क्योंकि डिमांड है फॉर्मूला की, अदरवाइज फिर आप गलत कर दोगे अगर आपने इसको एज इट इज 2 लिख दिया। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो किसकी सॉल्व करनी है, रूट 2t स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस रूट 2t स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/a। अब a की वैल्यू तो 1 ही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, मीन्स tan इनवर्स रूट 2t। ठीक है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू 1 है और लास्ट में आप tan इनवर्स रूट 2 और t को पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज योर आंसर 1/a। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, हमने रूट टी को पुट नहीं किया, प्लीज नोट दिस पॉइंट, क्योंकि फिर आंसर नहीं मैच होगा। रूट 2t मैंने आपको बताया था ना कि या तो आप पुट करके कर लो या फिर रूट 2t के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड कर दो। तो मैंने इसको डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, अदरवाइज आप इसको पुट भी कर सकते हो। आप इसको y पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे y में हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस स्टेप। तो dt की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 dy। तो मेरे ख्याल से वैसे डायरेक्ट करना चाहिए, टाइम सेव होता है। ठीक है, तो dt को हम क्या लिखेंगे, 1/√2 dy अपॉन 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब को पुट कर देंगे 3, और 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा dt अपॉन 3। तो आप इसको लिखोगे dt अपॉन 3, 1 माइनस, अब एक्स क्यूब अगर 6 के इक्वल है तो एक्स 6 किसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर के, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 बाहर, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लेट अस सी दिस वन, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, मतलब 1/2 इंटू 1, लॉग मॉड 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस सी। तो लास्ट में हम पुट कर देंगे टी की वैल्यू 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। सो दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा इसमें देखो, मैंने आपको पुराने क्वेश्चंस में भी बोला है, पिछले क्वेश्चंस में, कि अगर x है ना तो स्क्वायर को पुट करना है। तो यहाँ पे तो बेस्ट है कि आपको डिनोमिनेटर दिया ही हुआ है। ठीक है, तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आ गया 2x dx इक्वल्स टू डी टी और x dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, ये 1। तो 1 की प्रॉब्लम हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सारी प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, जितना बार बार सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को चीजें लर्न होती जाएंगी। ठीक है, तो 1 अपॉन, अब देखो जो आपकी ये वाली इंटीग्रेशन है
ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, कौन से वाला, एक्स स्केयर माइनस वन, मतलब एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाओगे। और जो आपकी फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसको हम पुट करके कर लेते हैं। तो मैं इसको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सा देख, पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन ही करने हैं, कॉपी पे जब आप रिवीजन कर रहे हो जैसे मर्जी कर लो, एग्जाम में थोड़ा सा ढंग से करके आना है। लाइक मैंने I1 लिख लिया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं 2 वेरिएबल में नहीं कर सकती। हम क्लास में कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चंस कर लेते हैं ऐसे, बट जो एग्जाम में आपने करना है वो आपने ढंग से लिख के आना। आपने इसको I1 प्लस I2 लिखोगे, और I1 आप लिख लोगे पहले एक्स डी एक्स की, हम I1 सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 वेरिएबल में नहीं सॉल्व हो सकता। तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्केयर माइनस वन। तो अब जो एक्स डी एक्स है हम उसको पुट कर देंगे डी टी अपॉन टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इट इज टी। तो 1/2 इज आउटसाइड ऑफ द इंटेग्रल, 1/2 डी टी अपॉन रूट टी। और रूट टी की इंटीग्रेशन आपको आती है, हम इसको क्या लिखेंगे, टी की पावर -1/2 डी टी। तो 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन करोगे तो इट इज हाफ, और हाफ डिनोमिनेटर में भी आएगा जो कि हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसल, ओनली रूट टी, मतलब रूट टी क्या पुट किया था आपने, एक्स स्केयर माइनस वन। तो ये बेटा आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। और यही आप जब I2 को सॉल्व करोगे, I2 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है, I2 में तो कुछ नहीं करना। I2 में जस्ट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, मीन्स 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन डी एक्स, एक्स स्केयर माइनस वन विच इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी। तो ओवरऑल जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I1 प्लस I2, मतलब दोनों आंसर्स लिखने। I1 का आंसर था रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और I2 का आंसर था लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। दैट्स योर आंसर। अब बेटा सेम क्वेश्चन हो गया 8th क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम एक्स क्यूब को पुट कर देंगे टी, 3x² डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और x² डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन थ्री। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देती हूँ क्वेश्चन, 1/3 बाहर, डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस A6 को हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब का स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आप टी की वैल्यू पुट कर दोगे एक्स क्यूब। नाउ क्वेश्चन 9। हाँ जी 9, सेकेंड स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा देखो, tan का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ऊपर, तो ये थोड़े से लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। tan को पुट कर दिया हमने t, और tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, तो ये हो जाएगा dt। अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको पता चल जाए कि स्टार्ट कैसे करना है। और 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब लॉग मॉड t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। तो बाद में आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है आपके पास tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। दैट्स योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है स्क्वायर कंप्लीटिंग पे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, थैंक यू।